में मन लिटाया। देखो कहते हैं, आपने ये सुना है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण भगत विनोद असो अजो प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। भगवान भक्ति के कारण कि व्यापक ब्रह्म निरंजन है ना, भगवान ब्रह्म है, व्यापक है, भगवान की व्यापकता का कोई पूरा वर्णन कर नहीं सकता। और हमारे भगवान कैसे हैं? निरंजन है। निरंजन का अर्थ क्या है कि जिसके जीवन में कोई अंजन ना हो, मतलब जिसके जीवन में कोई कालिक ना हो। निरंजन कौन होता है? जैसे हम सभी लोग हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई दोष है, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जो निर्दोष है, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता तू ही निर्दोष रहा, तो निर्दोष को ही निरंजन कहते हैं। तो हमारे निरंजन भगवान को आज भक्तिमयी माता ने अंजन लगा दिया है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन अनिर्गुण भगत विनोद असो अज प्रेम भगति बश कौशल्या की गोद, है ना। तो माने उनको नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है। तो भगवान को एक काला सा माथा चल, अभी भी घर में काजल लगाती है। अब तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं, बट ये फिर भी लगा ही देती है। तो काजल लगाने के बाद जो डिठोना लगाती है, वो क्यों लगाती है? कि नजर ना लगे, है ना। तो एक बात मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे जो भक्त होते हैं भगवान के, तो उनके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा देखने सुनने में आता है जो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये बात सही नहीं थी। जैसे कि युधिष्ठिर जी महाराज के लिए एक व्यक्ति ने कहा एक संत से कि महाराज आप कहते हैं कि युधिष्ठिर जी बड़े अच्छे व्यक्ति थे, धर्मराज थे, हमें धर्मराज कैसे लगे बताओ? अपनी पत्नी को दांव पे लगा लिया और वो 5-6 जीव क्रीड़ा कर रहे थे, कैसे आपको पूरे मतलब लगते हैं कि धर्मराज? देखिए संतों के पास हर बात का उत्तर होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जैसे कोई बालक परीक्षा देता है तो कितने नंबर में पास हो जाता है? एक पेपर में कितने में पास हो जाता है? कितने में? 33 में, है ना। और फिर अच्छा हुआ तो 50, और अभी तो 99 ऐसे बच्चे लेकर के आते हैं। हमारे समय में हम लोग 51 और फिर 60 ऐसे ही पास हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि यदि आपके 33 भी हो तो पास है, 50 हो तो ठीक है, और यदि आपके 75% आ जाए तो पहले तो, है ना, ऐसे उसे भी अच्छा माना जाता था। आजकल 80-90%। उन्होंने ये कहा कि जैसे एक बालक को मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए, लेकिन वो अधिकतम 80% तक ले आया, आप क्या कहेंगे? बोले हम यही कहेंगे कि अच्छे नंबरों से पास हुआ है, मेधावी है, अच्छा है, बस। बोले ऐसे ही भक्तों का कई बार जीवन होता है, उनके जीवन में कुछ त्रुटियां, कुछ देखने में कमी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको फेल कर दिया जाएगा, हम पूरी तरह से उनको डिनाई कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे वो केवल युधिष्ठिर जी की बात नहीं, और भी आप संसार में ऐसे भक्त देखें जिनके जीवन में कभी आपको ये लगता हो कि इनके जीवन की हमने ऐसी बात सुनी, ये बात ठीक नहीं थी। तो संत कहते हैं कि भगवान मानो अपने भक्त के जीवन में ये एक कलंक का टीका लगा देते हैं, ताकि जो ये संसार की बुरी दृष्टि वाले लोग हैं वो उसी को देखते रहे और हमारा भक्त सुरक्षित बना रहे। और कहते ये माताएं ऐसी हैं कि ऐसे भगवान को भी उन्होंने, निरंजन भगवान को भी अंजन लगा दिया है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण भगति विनोद असो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। भगवान का नामकरण संस्कार इत्यादि हुआ है। भगवान का नाम जब वशिष्ठ जी ने रखा है, वशिष्ठ जी के साथ क्या हो रहा था कि जब से रघुवंश की परंपरा चली तब से ये उनके पुरोहित हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको पुरोहित बनना पड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। लिखा है कि पुरोहित कर्माति मंदा, सुनिए इसकी निंदा करते मैं नहीं करूंगा। उन्होंने समझाया, बोले इसको कर लो, इसको करने से तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। कहा क्या फायदा होगा? इक्ष्वाकु के समय से उसके ये पुरोहित है,
क्यों? बोले इसी वंश में एक दिन परमात्मा प्रभु श्री राम पधारेंगे, तब तुम्हें उनके नामकरण का सुअवसर प्राप्त होगा। बोले इतना ही नहीं, जब आपको नामकरण के लिए गोद में आप उनको खिलाएंगे ना, तो कभी कभी भगवान अपने नन्हे नन्हे हाथों से आपकी दाढ़ी भी नोच लेंगे और